जैसे आपने बजट की बात की है तो यहाँ की फ़ीस कितनी है अप्रॉक्स बीटेक की? दिल्ली छोड़ के आप उत्तराखंड आए हो तो आपको वर्थ इट लग रहा है यहाँ पे पढ़ाई करना? सो अटेंडेंस क्राइटेरिया क्या है? सो इंटर्नशिप यहाँ पे आप लोगों ने कहीं पे अप्लाई की या फिर कॉलेज आपको कहीं से प्रोवाइड कर रही है? तो इवेंट्स कौन कौन से होते हैं उसके बारे में थोड़ा बताओ। अगर आप ढंग से पढ़ाई करते हो, 4 साल मेहनत करते हो तो एवरेज पैकेज क्या ले सकते हो यहाँ से? सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम आए हैं RIT कॉलेज में। यहाँ के स्टूडेंट्स से हम फीडबैक लेंगे, कॉलेज कैसा है, प्लेसमेंट कैसा है एंड ओवरऑल फैकल्टीज़ कैसी हैं, क्योंकि अगर हमें फैकल्टीज़ अच्छी मिलती हैं तभी हमें प्लेसमेंट भी अच्छा मिलता है। तो हम सारी चीज़ें डेप्थ में जानेंगे। जो चीज़ें कैमरे पे बात करने वाली है वो तो हम बात करेंगे ही, बाकी मैं बहुत सारी फीडबैक इनसे लूँगा कि एक्चुअली में कॉलेज कैसा है। अगर उन सारी चीज़ों के बारे में आप जानना चाहोगे तो स्क्रीन पे तो नंबर दिया गया, वहाँ से आप हमें कॉन्टैक्ट करके सारी चीज़ें पूछ सकते हो। एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए बढ़ते हैं। सो आपका नाम क्या है? माय नेम इज़ विष्णु शंकर उपाध्याय एंड माय नेम इज़ हर्ष मोहन। सो आप दोनों हो कहाँ से, मतलब लोकेशन आप दोनों की कहाँ से है? मेरा नेटिव जो लोकेशन है वो बिहार है, आरा। एंड आई एम फ्रॉम न्यू दिल्ली। सो सबसे पहले क्वेश्चन मेरा यही निकल के आएगा कि आप न्यू दिल्ली से हो, आप आरा से हो। तो न्यू दिल्ली से जैसे नोएडा, दिल्ली एनसीआर में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन रहेगा आपने उसको क्यों नहीं चूज़ किया, आप उत्तराखंड क्यों आए? सर बेसिकली लाइक टूरिस्ट प्लेसेस लाइक फॉर कैंपिंग्स, सोलो कैंपिंग्स एंड एज वेल एज लाइक NAC A++ वी हैव। सो आपका तो DRCC का रहा होगा या फिर कोई और भी वजह थी? एक्चुअली मैंने बहुत जगह एक्सप्लोर किया, इवन यूपी, दिल्ली, बट आई फाउंड द रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आई गॉट हियर इज़ क्वाइट बेटर देन ऑल ऑफ आई कुड गॉट देयर। बेसिकली वहाँ पे जो था सेम चीज़ें बहुत हाई रेट में मिली थी, यहाँ पे वो चीज़ काफ़ी डिसेंट रेट में मिली थी। सो इट्स क्वाइट ऑब्वियस फॉर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो जैसे आपने बजट की बात की है तो यहाँ की फ़ीस कितनी है अप्रॉक्स बीटेक की? अगर जो अभी करंटली इन्होंने NAC A++ एक C++ कोर्स लॉन्च किया है, तो अगर उसे हटा दें और जनरल कोर्स पे ध्यान दें तो इट्स अराउंड 8 लाख, 8 to 8.5 इंक्लूडिंग हॉस्टल्स। अगर हॉस्टल हटा दें, सिर्फ फीस रखें तो इट विल बी अराउंड 4 लाख टोटल ओनली कॉलेज। So as per semester wise we have a fees of 60,000 rupee per sem, and if you talk about the overall it's around 4.5 lakhs for tuition fee only, and for sem we have around 3.5 to 4 lakhs. सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है एजुकेशन। अगर हमें एजुकेशन अच्छी मिलती है प्लेसमेंट भी अच्छा मिलता है। सो उत्तराखंड में आके जैसे आप बता रहे हो, आपसे क्वेश्चन रहेगा कि दिल्ली छोड़ के आप उत्तराखंड आए हो तो आपको वर्थ इट लग रहा है यहाँ पे पढ़ाई करना? Sir, in this college we have very strict academia. We have to follow the like rules and regulations as per academia, like very strict enforcement of attendance also. सो अटेंडेंस क्राइटेरिया क्या है? 75% necessary if you want to sit in internals as well as externals. 75% necessary. सो आप बिहार से हो तो DRCC आपने अप्लाई की है नहीं की है? नहीं सर। तो यहाँ पे तो NAC A+ है तो DRCC तो मिल रही होगी ना? एक्चुअली वी आर सफिशिएंट। सो यहाँ पे जैसे बहुत सारे कॉलेजेस में होता है कि बच्चों को जो होता है कॉलेजेस में समझ में नहीं आता, तो क्या आप उनके कैबिन में जाके उनसे बात कर सकते हो, उनसे क्वेश्चंस वगैरह समझ सकते हो? Yeah, we can do it is very easily. Our professors are very friendly to talk, as well as in the free time our professors invite us to have a like normal discussion, as well as in our like academia we have tutorials too, whereas lectures are different, and tutorials have separate 50 minutes of time where you can ask about the previous lectures, and if you have any confusion from any book you can ask from there. सो आप लोग CSC से हो तो अभी तक आप लोगों ने कौन कौन सी कोडिंग सीखी और यहाँ पे कौन कौन से प्रोग्राम्स वगैरह रन हो रहे हैं कोडिंग से रिलेटेड? In first year we explore basically web development and with an initiative by exploring. Also exploring launches this course which many students enrolled. Actually I didn't enroll but many students enrolled and they give their positive feedback. Along with in academic curriculum we learn C++, OOPS concept basically. Also DSA and currently we are learning Java and Python. एंड आप क्या सीख रहे हो अभी? As we have like separation, so from in first year we have around like learned web dev, we have specified training for React.js and then C, and in second year we have like training of DSA and machine learning. सो इंटर्नशिप यहाँ पे आप लोगों ने कहीं पे अप्लाई की या फिर कॉलेज आपको कहीं से प्रोवाइड कर रही है? Yeah, so I'm applied off campus internship and I got selected in Hey Interns also. विच कंपनी? Hey Interns. All about exposure. College can help you to an extent but college will not directly provide you internship. It's up to you. If you are genuinely interested, explore yourself and find best internship for you. College will generally not push you not forcefully. Yeah, there is an academic mandate for internship that you have to submit some project report in second year, third year. But yeah, they will not strict for enforcement of internship. Basically, you have to find yourself. सो अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप करना चाहते हो तो आप अप्लाई करोगे तो कॉलेज जो है सपोर्ट करेगा। एंड यहाँ पे इवेंट्स कौन कौन से होते हैं उसके बारे में थोड़ा बताओ। So almost we have collab with every IIT. Like for IIT Roorkee, we have
have collab in every project with them, and like just 2 days before we have concluded our National Social Summit 2025, in which we have participated in debate and MUN Model United Nations in UNGA. एंड आप अपना बताओ यहाँ पे जैसे इंटरटेनमेंट से रिलेटेड फेस्ट वगैरह क्या क्या होते हैं यहाँ पे? Basically, today is freshers. Basically, every college have, and also a college have his annual function Anugunj. And despite that, there are also some activities. And the best part is that students have organized all this with their self involvement, not much faculty involvement, but their self involvement. Basically, like Bollywood nights, freshers, Anugunj, what we are happening, and although 2-3 small events. And if you wish, you can do on a small scale some interesting activities. Basically, fun activities. एंड अगर जो भी फ्रेशर्स आ रहे हैं उनको आप क्या गाइड करना चाहोगे कि वो किन किन चीज़ों का ध्यान रखें एडमिशन ले, तो उनको मतलब पछताना ना पड़े बाद में? Basically, first of all, before admission, I will basically guide to explore. आप क्या चाह रहे हैं इस कॉलेज से? बेसिकली आप ये सोच के आ रहे हैं इस कॉलेज आपको 2-2 करोड़ का पैकेज देगा, तो वो नहीं है. बेसिकली यहाँ पे एक डिसेंट पैकेज मिल जाएगा 4 to 5 लाख एवरेज. और अगर आप एफर्ट मारते हो और कॉलेज से बेटर कनेक्शन रखते हुए कॉलेज का सपोर्ट लेते हुए बेहतर एफर्टिव वे में हो, तो 15 आप यू कैन सिक्योर टू ए डिसेंट. बट इफ़ यू आर थिंकिंग दैट कि यहाँ पे आपको एकदम क्या बोलते हैं इंटर्नशिप वगैरह या फिर बहुत हाई फाई माहौल मिलेगा, जैसा कि हम लोग सोचते हैं कि दिल्ली एनसीआर में, बैंगलोर में मिलता है, तो वो यहाँ पे थोड़ा लैक करेगा. ये जेन्युइन बात है. थोड़ा सा उत्तराखंड के एरिया की वजह से, नॉट बिकॉज ऑफ कॉलेज, बिकॉज ऑफ एरिया इट विल लैक. सो आप ये पहले अपने आप को एनालाइज कीजिए कि आप चाहते क्या हैं. उसके बाद अगर आप एडमिशन फिर भी ले रहे हैं, तो लेने के बाद हाँ, टीचर हमेशा कहते हैं कि अपने आप को नॉट ओनली स्ट्रिक्ट टू एकेडमिक्स बट एकेडमिक्स के आगे एक्सप्लोर करो. ऑल्दो देयर विल बी स्ट्रिक्ट एकेडमिक करिकुलम, बट यू हैव बेसिकली यू हैव टू लर्न टाइम मैनेजमेंट. आप टाइम को कैसे मैनेज करके अपने कोर्सेज के साथ अपने एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ को स्किल कर रहे हैं. कॉलेज 1-2 प्रोग्राम चलाएंगे, बट इट्स अप टू योर विश, योर इंथुजियाज्म टू लर्न समथिंग न्यू. बेसिकली ना सिर्फ टेक्निकल, एक्स्ट्रा करिकुलर, सॉफ्ट स्किल जो आपकी प्लेसमेंट में गाइड करेंगे. तो बहुत कुछ आपको खुद से लर्न करना है अलॉन्ग विद एकेडमिक. ये टीचर की भी सलाह है, ये हमारी भी सलाह रहेगी कि आप अपने आप को पहले एनालाइज कीजिए और फिर एक्सप्लोर कीजिए. In addition to that, I can say like our college is basically research based. Every faculty gave us some topics to research with them, and as well as about the internships we have to like put a lot of hard work from our own. As per the like college schedule, we have to like manage our own self, like burning night oils and then like working on from our own. So after third year we get NOCs, but before you have to come like mandate it from your own that you have the required experience to get into any job or like internships. सो ये सारी चीज़ों का बात करने का मकसद ही यही था, प्लेसमेंट. तो यहाँ पे एवरेज प्लेसमेंट क्या चला जाता है? देखो कॉलेज जो होता है वो हर कॉलेज क्लेम करता है कि हम इतना प्लेसमेंट देते हैं, हम इतना देते हैं. लेकिन आप जेन्युइन बताओ यहाँ पे अगर आप ढंग से पढ़ाई करते हो, 4 साल मेहनत करते हो, तो एवरेज पैकेज क्या ले सकते हो यहाँ से? टू एन एक्सटेंट कंपनीज आ रही हैं, कुछ बच्चे क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, ये भी बात है. नॉट वी कैन नॉट या लैक ऑफ स्किल, वी डोंट ओनली ब्लेम द कॉलेज. कॉलेज भी 25-30 लाख तक की कंपनीज ला दे रहा है कई बार, तो कुछ बच्चे क्रैक नहीं कर पाए. ये टीचर्स का भी फीडबैक और ये हमारा जेन्युइन एक्सपीरियंस भी है. बट हाँ, अगर पैकेज क्या एवरेज पैकेज अगर आप डिसेंट है कॉलेज के साथ चल रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा एफर्ट तो नहीं लगा पाए, बट डिसेंट है कॉलेज के साथ चल रहे हैं, तो अराउंड 4 to 5 यू कैन कनकर. और उससे थोड़ा ज़्यादा एफर्टिव हैं कि हाँ कॉलेज तो कर ही रहे हैं, साथ में थोड़ा एक्स्ट्रा मतलब अगर आप कुछ ज़्यादा फोकस्ड है, एक्स्ट्रा स्किल सीख रहे हैं, जैसा कि हमने भी बताया, तो कैन गो टू 14-15. उसके भी अच्छे खासे कंपनीज आती हैं. मान लीजिए आप फॉर एग्जाम्पल 100 बच्चे बैठे हैं, तो 25-30 ऐसे बच्चे आराम से निकल जाएंगे जो 15 तक ले सकते हैं. और ऐसे 40-50 बच्चे मिल जाएंगे जो 4-5 तक ले सकते हैं. और अगर ऐसे भी बच्चे मिल जाएंगे जो 2-3 लाख तक अटकते हैं, 25-30 लाख तक भी आती है, बट वो अभी तक क्रैक नहीं हो पाती उतनी, बेसिकली ड्यू टू लैक ऑफ स्किल. So we have our one senior like Varun Badoni sir. He cracked around like 2 lakh per month internship, and it's because he told us about like how he used to like, practice web dev. So it's completely depend on us. And let's talk about the average. If we like completely focus on our like skill development as well as career development, we can easily secure around 25 to 30 lakhs because companies are regularly visiting, and now it's completely depend on us how like we crack the interviews. And mostly of us like faces problem in the earlier stages, so if we not and practice our like communication skills as well as aptitude, we can easily and then like programming or say like lead code solving on it, and so we can easily crack 30 lakhs LPA here. सो हमने यहाँ पे सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, ओवरऑल प्लेसमेंट के बारे में, फैकल्टीज़ के बारे में, कोडिंग कल्चर के बारे में. तो उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी. फिर भी अगर कोई भी चीज़ रह गई हो तो स्क्रीन पर नंबर मैं दे ही दिया हूँ, वहाँ से आप मुझे कॉल करके सारी चीज़ें पूछ सकते हो. तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में.